देखिए ध्यान दीजिए, फ्रूट्स, आज हम लोग फल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहते हैं। इसका हिंदी भी वही होता है, हाँ, पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स दैट आर कॉल्ड पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। फल का क्या कार्य है? देखिए फल का क्या कार्य है, फल के अंदर बीज होते हैं। प्रत्येक फल के अंदर, जैसे सेव, आम, जो हम लोग फल खाते हैं, वो सब के अंदर बीज होते हैं। तो फल का मुख्य कार्य होता है बीज को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। बीज जो है फल के भीति से चारों ओर से ढके रहते हैं, जिससे बीज को सुरक्षा मिलती है। और सुरक्षा क्यों मिलती है? ताकि प्रजनन में वृद्धि हो, यानी अपने जैसा संतान, यानी दूसरा पेड़ की उत्पत्ति हो सके, अपने संतान में वृद्धि हो सके। फल का मुख्य कार्य क्या है? बीज की सुरक्षा प्रदान करना और प्रजनन में वृद्धि। फल का निर्माण, फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, ठीक है। फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। अब इसमें बता सकते हैं अंडाशय कहाँ है? तो पिछले क्लास में हम जब फूल पढ़ाए हैं, पुष्प, उसमें बताए हैं अंडाशय ये, ठीक है। तो अंडाशय यानी जिस फल का निर्माण जो है अंडाशय में हो, उसे सत्य फल। अब इसे बांटा गया है निषेचन के आधार पर। निषेचन के आधार पर फल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सत्य फल, दूसरा है असत्य फल और तीसरा है अनिषेच फल, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि सत्य फल क्या है। सत्य फल किसे कहेंगे? ध्यान दीजिए, सत्य फल वैसे फल जिसका निर्माण अंडाशय में हो, यानी यहां पे हो, ठीक है। वैसे फल जिसका निर्माण अंडाशय में हो, उसे क्या कहेंगे? सत्य फल। हमारे दुनिया में जो भी फल पाए जाते हैं, उसमें से 95% जो फल है वो सत्य फल है। आम सत्य फल है, अंडाशय में ही उसका निर्माण होता है। समझ गए? नेक्स्ट असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम में आने वाली समस्या, कैसे कैसे आप लोग के साथ समस्या आएगा। सत्य फल का नाम केवल सत्य फल ही है, लेकिन असत्य फल का दूसरा नाम असत्य फल। असत्य फल का दूसरा नाम है कूट फल या झूठा फल। झूठा फल, ठीक है। यानी तीनों का मतलब सेम हुआ, मींस मीनिंग सेम हुआ। असत्य फल, चाहे कूट फल, चाहे झूठा फल, तीनों का मतलब एक हुआ। ये हो गया आपका सेव। सेव, सेव क्या है? एप्पल। सेव जो है असत्य फल, यानी झूठा फल, झूठ मूठ का फल ना, झूठा फल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण कहाँ होता है? पुष्पासन में। अब पुष्पासन कहाँ है? ये है, ये वाला भाग हमें पुष्पासन, ठीक है। असत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? पुष्पासन में। और अब रहा अनिषेच फल। अनिषेच फल क्या होता है? तो वैसे फल जिनका निर्माण उल्टा उल्टा हो, और कहां पे हो? वर्तिका पे हो। ये हमारा वर्तिका, फ्लावर में हम लोग पढ़ चुके हैं, पुष्प में, इसको अंडाशय, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल, और इसको क्या बोलते हैं? एस्टिग्मा, यानी वर्तिका। तो जिस फल का निर्माण वर्तिका में हो, ठीक है, वर्तिका में हो, उसे क्या कहेंगे? अनिषेच फल। क्लियर? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सत्य फल क्या है? तो वैसे फल जिसका निर्माण अंडाशय में हो, उसे सत्य फल कहते हैं। दुनिया में 95% फल है जो सत्य है।
95% फल। नेक्स्ट असत्य फल, फॉल्स फ्रूट, इसका अन्य भी नाम है जैसे कूट फल, झूठा फल। इसका जो है निर्माण पुष्पासन में होता है, उसे असत्य फल। वैसे फल जिसका निर्माण पुष्पासन में हो उसे असत्य फल कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट अनिषेज फल, वैसे फल जो उल्टा, उल्टा मीन्स ये हमारे वर्तिका में हो उसे क्या कहेंगे, अनिषेज फल। इसके लिए अलग से कोई जो है निषेचन की प्रक्रिया, किसके लिए, अनिषेज फल के लिए कोई भी अलग से निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इस केस में क्या होता है, अंडा जो है अंडाशय में नहीं मिलता है। भाई मिलने के लिए अंडा को मिलना पड़ेगा ना जी, तो इसका जो है मिलन अंडाशय में ना होकर के वर्तिका के मुंह पे लटका हुआ रहता है, ठीक है, और वही निर्माण होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप केला का पेड़ देखे होंगे, केला के देखिएगा फूल जो होता है वो नीचे होता है और ऊपर फल होता है, यानी केला, तभी तो इसे लटका हुआ केला रहता है। तो केला कौन सा फल है, अनिषेज फल। ठीक है, सेब असत्य फल और आम सत्य फल। हाँ, बाकी लगभग जो भी है जो आप डेली प्रयोग में खाते हैं उस टोटल सत्य फल है, एक सेब को छोड़ के। ठीक है, एग्जाम में आता भी है, पिछले बार एग्जाम में भी आया था कि निम्नलिखित में कौन सा कूट फल है, 4 ऑप्शन दिया था जिसमें सेब भी था। अब कूट फल में बच्चों को समझ में नहीं आया, तो इसलिए ध्यान रखिएगा असत्य फल, कूट फल और झूठा फल तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और झूठा फल कौन सा है, सेब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले। तो पढ़ो कभी बाबू करे जा। देखिए, निर्माण के आधार पर फल के प्रकार समझ लीजिए। पहले निर्माण के आधार पर फल के 3 प्रकार होते हैं, सरल फल, समूह फल, संग्रथित फल। सरल फल क्या है, सरल मतलब सिंपल, आसान। ठीक है, सरल मतलब वो वाला सरल नहीं, जिसमें एक फूल से एक फल का निर्माण, यानी एक फूल से एक ही फल का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं, सरल फल। ठीक है, जैसे अमरूद और आम, उसके लिए जो है बहुत सारे फल है, एक ही फूल से एक ही फल का निर्माण होगा। और समूह फल, इसमें एक फूल से अनेकों फल का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे उसे बोलते हैं रस भरी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी अपने देहात में तो नहीं, शहर में ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, जो गुच्छे उच्छे में होते हैं अंगूर टाइप के। संग्रथित फल, संग्रथित फल क्या है, तो अंडाशय के साथ दल पुंज का भी निर्माण हो। दल पुंज समझ रहे हैं ना, जैसे कटहल, अनारस, अनारस में देखे होंगे दल पुंज, समझ रहे हैं। जैसे हम लोग फ्लावर में पढ़े थे ना, कैलिक्स कोरोला, तो कोरोला पढ़े थे ना, दल पुंज सबसे पहले भाग, सबसे पहले भाग कैलिक्स। ठीक है, तो संग्रथित फल में अंडाशय के साथ साथ दल पुंज का निर्माण हो, उसे कहेंगे हम संग्रथित फल। एग्जाम्पल में कटहल और अनारस। एग्जाम्पल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं यही आते हैं कि कटहल कौन सा फल है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, या अनारस कौन सा फल है। ठीक है, तो वह संग्रथित फल है। तीनों समझ गए।
निर्माण के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सरल फल, समूह फल और संग्रथित फल। सरल फल किसे कहते हैं? तो वैसे फल जो एक फूल से एक फल का निर्माण हो। उसके बाद समूह फल किसे कहते हैं? एक फूल से अनेकों फल का निर्माण हो। और संग्रथित फल किसे कहते हैं? तो अंडाशय में दल पुंज का जो निर्माण हो, ठीक है, उसे कहते हैं, दल पुंज का भी निर्माण हो, उसे कहते हैं संग्रथित फल। अब इसके उदाहरण में हो गया एग्जाम्पल कटहल और अनारस। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट फल भीति, पेरिक्रॉप। फल भीति क्या है? सपोज दैट मानिए ये आम है, अभी आम का सीजन चल रहा है, आसानी से समझ जाइएगा, अभी आम है। अब देखिए आम का जो ये छिलका वाला भाग है, ये ऊपर छिलका होता है, छिलका, इसको बोलते हैं इपिक्रॉप, यानी बाह्य भाग, ठीक है। ये बाहरी भाग जो है छिलका वाला, खाते समय क्या करते हैं हम लोग? आम को पहले छीलते हैं, खाने के बहुत सारे, तो चूस के खाते हैं, ठीक है, उसके बाद काट कर उसका छिलका में से चम्मच से निकाल के, तो शहर वाले लोग खाते हैं चम्मच से निकाल के, हमने कहते छिलको सही थे गए मतलब सर, ठीक है। तो इपिक्रॉप बाह्य भाग, छिलका में भी बहुत सारे गुद्दा होते हैं, तो उसको जीभ से, दांत से खकोर खकोर के साफ कर देते हैं, किसी भी तरह खा लेंगे। नेक्स्ट मेसोक्रॉप, यानी मध्य भाग, यानी बीच वाला, जना के गुदा कहल जाला, जना के गुदा कहल जाला, ये मेसोक्रॉप मध्य भाग है, ठीक है। इसको हम लोग खाते हैं, ना ही इपिक्रॉप को खाते हैं और ना ही इंडोक्रॉप को खाते हैं, मेसोक्रॉप को खाते हैं। और इंडोक्रॉप यानी आंतरिक भाग, सबसे बीच वाला भाग, तो इसमें क्या है? ये आंखी हो गया, आंखी के ऊपर जितने लगे रहते हैं ये मेसोक्रॉप, जितने लगे रहते हैं उसको चूस चूस के खाते हैं हम लोग, क्या चीज? मेसोक्रॉप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फल भीति, फल के जो यहाँ पे एक और टाइप्स दिए हैं, फ्लेसी फल और ड्राई फ्रूट्स, सॉरी फ्लेसी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। फ्लेसी मतलब क्या होता है? मांसल, जिसमें मांस मतलब कि गुद्दादार फल हो, जहां में गुद्दा ज्यादा होके। आमो हम लोग खरीदते हैं बाजार में, तो हम क्या बोलते हैं कि मीठ बा, में बड़का बड़का साइज के आम देखते हैं, ताकि जो है रोटी से बढ़िया, तो इसको बोलते हैं मांसल फल। मांसल फल में कौन कौन से आ जाएगा? आम और अमरूद। आम में अमरूद में मांसल यानी गुद्दा ज्यादा होता है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में क्या आ जाएगा? यानी सूखा फल, पचकल फल, पचकल, जैसे मेवा, किशमिश। किशमिश अंगूर का ही बनता है लेकिन थोड़ा सुखा दिया जाता है, तो देखिए किशमिश से याद आ गया, जिसको जितना तपाया जाता है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। एक उदाहरण के लिए समझिए, यहीं पे हम लोग किशमिश का लेते हैं। किशमिश क्या है? सबसे पहले अंगूर था, तो मार्केट में अंगूर का रेट क्या है? 40 रुपए किलो, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यही हो गया। अब इसको हम सुखा दिए, सुखा करके ड्राई बना दिए, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 150, 200। यानी जिसको जितना तपाइएगा, चाहे आपकी पढ़ाई ही हो, पढ़ाई को जितना सीरियसली लीजिएगा, जितना उसको तपाइएगा, उतना ही जो है तारा का विचार बा हमरे में चिपक, तो जितना जो है तपाइएगा उतना उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, दही, दूध, घी। एक गाय से दूध निकलता है, दूध कैसे बिकता है? 40-50 रुपए लीटर। उसका दही बना दीजिए, दही कैसे बिकेगा? 100 रुपये। 40 रुपये दही कहाँ मिल रहा है? अहिर मार के कपड़े फाड़ दिए ससुर, तू तो अपने अहिरान भइल भरत। चाहे जो भी हो, आप लोगों में कोई हो तो भाई बुरा न मानना, ठीक है। आगे बताइए, 40 रुपये दही है, 100 रुपये केजी चल रहा है दही। अच्छा नहीं, वो भी नहीं। उसके बाद जो है उससे घी निकालिए, तो उसको मथना पड़ता है, ठीक है, मथना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे याद आ गया, दूध से दही निकालना, इसमें किस बल का प्रयोग किया जाता है? ये फिजिक्स में चलेगा। दूध से दही, एक झापड़ दे मुंह फूट जाएगा। घर्षण बल बोल रहा, घर्षण बल तो सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल याद रखे यार, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ठीक है। अपकेंद्रीय बल, तो उससे क्या होता है? घी का रेट बढ़ गया। अब उसी का
छेना फेंसा जो भी बने, पनीर बने, इससे क्या है धीरे धीरे उसका रेट जो है हाई होता जाए। तो किसी भी वस्तु को जितना तपाइएगा और जिस आकार में जो होगा, हाँ घी, अब घी मान लीजिए 1000 रुपये केजी मिल रहा है, गाय का घी, भैंस का घी, भैंस का घी तो भूल के मत खाइएगा, दिमाग मोटा हो जाता है। हाँ, भैंस का घी खाने से दिमाग मोटा हो जाता है, इसलिए घी तो खाइए ही नहीं, घी कमजोर व्यक्ति को दिया जाता है, हम लोग कमजोर थोड़ी है। ड्राई फ्रूट समझ गए, फ्लैशी फ्रूट समझ गए, जिसमें मांसल यानी कि गुद्दादार फल हो उसे हम लोग फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं, और ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं सूखा फल। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अब इसका परिभाषा कैसे लिखिएगा, जिसका पता चल जाए इसमें ये सब हो, इपीक्राफ्ट, मेसोक्राफ्ट, इंडोक्राफ्ट सब जो पता चल जाए उसी को हम लोग बोलेंगे फ्लैशी फ्रूट्स। ठीक है, देखिए पहले लिखा है निषेचन के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सत्य फल, असत्य फल, अनिषेच फल। अब जो है निर्माण के आधार पे फल जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल फल, समूह फल, संग्रथित फल। क्लियर हो गया? उसके बाद फल भीति, पेरीक्राफ्ट, फल भीति को पेरीक्राफ्ट कहते हैं इंग्लिश में। अब इसमें हम लोग बाई फिगर समझे हैं, ठीक है, कि इसमें इपीक्राफ्ट क्या होता है, मेसोक्राफ्ट क्या होता है, इंडोक्राफ्ट क्या होता है, समझ गए? ये समझ गए ना फिगर? अब जो है फल, फल के टाइप्स, तो यहाँ पे फ्लैशी फ्रूट्स, मांसल फल, गुदेदार फल, जानो में ज्यादा गुदा होके, अगर के सूखल फल, सुखलको के बड़ा दाम बा। नहीं ऐसे नहीं पूछेगा वो, आप खुद आपको ऑप्शन देगा, निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, निषेचन के आधार पर फल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्यादातर आते हैं। अब नीचे वाला भी वैसे नहीं पूछेगा, नीचे वाला जैसे कि ये फल जो दिया है मांसल फल, तब इसमें देगा कि मेवा, किशमिश या आम कौन सा, ये कौन किस प्रकार का फल है, ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन को पढ़ के आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट